हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और आने वाले एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सो आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट 3 लाया गया है। ठीक है, आपको सेम जैसे पहले प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने सॉल्व किए हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेना है और उसके जो भी आप लोगों के आंसर हैं ABCD वो अपनी कॉपी में लिख लेने हैं और फिर लास्ट में मैं इसका विथ एक्सप्लेनेशन आपको आंसर शो करूँगी। ठीक है, इसके अलावा लास्ट वीक आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए भी सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, थोड़ा घर के काम और ऑफिस में भी हर टाइम में प्लांट सप्लाई ये सब चीज़ें होती हैं। इसके अलावा इलेक्शन में भी ड्यूटी लगी है, उसकी भी ट्रेनिंग वगैरह सब चल रही थी, तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं लेके आ पाई। इसलिए आज एक वीडियो आप लोगों के लिए बना के प्रैक्टिस नंबर 3 जो है आप लोगों को मैं दे रही हूँ। और इसके अलावा भी अगर और भी कोई क्वेरी होगी तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। आप लोगों को बहुत सारे मैसेज आए, मैं धीरे धीरे करके आपके मैसेजेस का भी रिप्लाई करूँगी। थैंक यू। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट कोशिश करूँगी, जितने मैंने प्रैक्टिस सेट आप लोगों से कहे हैं वो उतने मैं लेके आऊँ। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर और भी कोई क्वेरी होगी तो आप लोग नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस को देख लेते हैं और नीचे आप लोगों को मार्क्स भी लिखने हैं। जैसे लास्ट वीडियो में भी बच्चे ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया था, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने मार्क्स डाले थे। जो भी लास्ट वीडियो में जिन्होंने सबसे पहले कमेंट किया था वो थे विपिन जी, तो उनका कमेंट पिन कर दिया गया है। और सबसे ज़्यादा जिनके मार्क्स आए थे उनकी यूजर ID थी द वे। ओके, तो मैं यहाँ पे कमेंट भी थोड़े थोड़े आप लोगों को रीड कर दिया करूँगी ताकि आप लोगों को मोटिवेशन आए कि आप लोगों को जो है प्रैक्टिस इतने मार्क्स तक लेके आना है और अच्छा रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस को देखते हैं और आप आज की वीडियो में भी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये है, इसमें आप लोगों को मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, करेक्ट आंसर आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है हेटेरोनेरेसिस। ऑप्शन ये है, चूज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क ग्लैंड ऑफ सिल्कवॉर्म लार्वा इज द मॉडिफिकेशन ऑफ। चूज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइटिनस प्लेट मेकिंग द एक्सोस्केलेटन इन ऑर्थोपोड्स आर कॉल्ड। चूज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेयर इज नॉट करेक्टली, ठीक है, रिगार्डिंग द नंबर ऑफ वर्टिब्रेट इन ह्यूमंस। चूज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, सेलेक्ट द C4 प्लांट। ठीक है, ऑप्शन है आपके कैबेज, पपाया, कोरिएंडर, सुगर केन। चूज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है कि एल्गल क्लास दे रखे हैं आपको और इनके रिजर्व फूड दे रखे हैं, आपको ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन आप यहाँ से चूज कर सकते हैं ABCD। ठीक है, ये हिंदी में दे रखा है। चूज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, द मेन फंक्शन ऑफ न्यूमेटोफोर्स इज। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, अपना राइट आंसर कॉपी में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग एन एलील फ्रॉम अ स्मॉल पॉपुलेशन बाई चांस इज ग्रेटर। ठीक है, ये फैक्ट जो है किससे रिलेटेड है, ये भी ऑप्शन आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ATP इज। ठीक है, अब ATP के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, ऑप्शन आपको दे रखे हैं एडेनिन, राइबोस, फॉस्फेट, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चूज योर करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है स्पर्म का। ठीक है, अब इसमें से आपको बताना है कि गोल्गी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया का इसमें से 1 2 3 4 में से कौन सा स्ट्रक्चर है। चूज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, GEAC स्टैंड फॉर। अब यहाँ पे ऑप्शन में टिक हो रखा है तो आप यहाँ से भी ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, अपना जो भी करेक्ट आंसर है ABCD में से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसका भी करेक्ट आंसर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन सी एक इन्वेसिव स्पीसीज नहीं है। ठीक है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के फेवर में, अपना ऑप्शन इन 4 ऑप्शन में से लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व शुड बी केप्ट फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। चूज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है ये, इसमें भी मैच द फॉलोइंग करनी है। आपको यहाँ पे साइंटिस्ट के नेम दे रखे हैं, यहाँ पे डिसीज के नेम दे रखे हैं, हिंदी में भी दे रखे हैं, आपको मैच द फॉलोइंग करने हैं। इसमें से भी जो भी आपको करेक्ट आंसर लग रहा है अपनी कॉपी में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका क्या है, मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे आपको जेनेटिक्स और इससे रिलेटेड टर्म्स दे रखे हैं। ठीक है, अब ये मैच द फॉलोइंग इसके बेसिस पे मत जाइएगा, आप अपने लगाइएगा जो भी आपको करेक्ट आंसर लग रहा है। ठीक है, ये लास्ट में भी ये दे रखा है, वो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, आप अपना टाइम ले सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 आपका यह है कि पॉलीइम्ब्रियोनी। ठीक है, ये क्या है, पॉलीइम्ब्रियोनी कॉमनली फाउंड इन। ठीक है, तो किस में पाई जाती है, आपके ऑप्शन दे रखे हैं बनाना। ठीक है, और इसके अलावा आपका दे रखा है लाइम, इसके अलावा दे रखा है टोमेटो एंड पोटैटो। चूज योर करेक्ट आंसर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। ठीक है, इसमें क्या बोल रखा है, आपको बताना है कि कहाँ पे सिक्रीशन ऑफ NH4 आयन एंड K+ आयन का होता है। ठीक है, A1 2
3, 4 इनमें से जहाँ पे भी NH4 और K+ का सिक्रीशन होता है आप अपने ऑप्शन जो है अकॉर्डिंगली चूज कर लीजिए। आप अपना टाइम ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है स्पाइनी, स्टिकी, लार्ज, अट्रैक्टिव, कलर्ड फ्लावर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ठीक है, एंटोमोफिली, हाइड्रोफिली, पॉलिनेशन के ये सब मेथड्स हैं। आपको इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है आपका बॉटनिकल नेम ऑफ पीट मॉस इन इंडिया, स्पैगनम, ठीक है, एंड्रिया, पॉलीट्राइकम या फ्यूनेरिया। आप अपने आंसर जो है कॉपी में लिख लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 है ये आपके लिए, 22 है ये आप लोगों के लिए। इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा प्लांट जो है वो इफेक्टिवली फोटोसिंथेटिक प्लांट है, ठीक है, बनियान ट्री, वीट या आपका मेज या फिर पी, ठीक है, ये मेज हो गया और ये क्या हो गया आपका पी हो गया। चूज योर आंसर, ठीक है। ये लास्ट के आपके 3 क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में मैंने टिक इसलिए लगा दिया है क्योंकि ये मेरे खुद का पेपर है तो मैंने इसमें आंसर टिक कर दिया था, तो उसको छुपाने के लिए मैंने इस पे टिक लगा दिया है, ठीक है। आप अपना वाइसली अपना आंसर जो भी आपको लग रहा है वही चूज कीजिएगा, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा है कि डेड प्लांट रिमेन्स, ठीक है, और डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, डेड मैटर्स, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं। आप अपना ऑप्शन जो है जो भी आपको लग रहा है वो चूज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। आपको जो भी आंसर लग रहा है ABCD में से उसे चूज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये 25 है, ठीक है। 25 में पूछा गया है द परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पार इन द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन कैप्चर्ड बाई प्लांट एज, ठीक है, 100%, 50%, 1 to 5%, 2 to 10%, ठीक है। अब इसके आंसर पे बेसिस पे मत जाइएगा जो इसमें ऑप्शन में लगा रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो आंसर लग रहा है वो लिखिएगा। और मैं यहाँ से अब आपको अपने आंसर का एक्सप्लेनेशन देती हूँ। इससे पहले आप लोगों के जितने भी करेक्ट आंसर आप लोगों के हुए हैं प्लस माइनस करके वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। जैसे लास्ट वीडियो में आपने अच्छे से रिस्पॉन्स किया था वैसे इस वीडियो में भी करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो से क्या करूँगी, जिस भी बच्चे ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर लेके आए होंगे और जो भी बच्चा फर्स्ट कमेंट करेगा उसका कमेंट पिन करूँगी, जो हाईएस्ट नंबर लेके आएंगे उनका नाम भी मेंशन करूँगी, ठीक है, ताकि आप लोगों के बीच में भी एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे और आप लोग भी तैयारी करते रहें। अब हम बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन में, ओके, चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये था। अब इसमें अगर मैचिंग करेंगे तो ईस्ट आप लोगों को पता है कि यूनिसेलुलर फंजाई होती है, तो फर्स्ट का सेकंड लगा लीजिए। फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन नंबर डी में ही है, तो ऐसे ही आपका एलिमिनेट हो जाएगा और सब ऑप्शन, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को पता होगा कि जो पेनिसिलियम होता है इसे ब्लू मोल्ड बोलते हैं, तो बी का हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और बेसिलस क्या होता है ये भी क्वेश्चन आता है। बेसिलस एक बैक्टीरिया है और कैसा बैक्टीरिया है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, तो डी का भी थर्ड हो जाएगा। और इससे आपको पता चल गया कि जो म्यूकर एसपी है वो कैसा होता है, वो ग्रे मोल्ड होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है हेट्रोनेरिसिस। तो हेट्रोनेरिसिस क्या होता है, एक सेक्सुअल फेज होता है, ठीक है, एनिलिडा क्लास का, कुछ एनिलिडा क्लास का, और कौन सी क्लास का, नेरिस का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है सिल्क ग्लैंड ऑफ सिल्क वॉर्म लार्वा इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, तो किसका मॉडिफिकेशन होता है, ये सिलाइवरी ग्लैंड का होता है, ठीक है। तो इन सब में से कौन सा आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा, वो हो जाएगा लेबियल ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइटिनस प्लेट मेकिंग द एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स आर कॉल्ड, तो क्या कहलाते हैं, ये स्क्लेराइड्स कहलाते हैं, ठीक है। अब जो स्क्लेराइड्स रहते हैं ये ऑर्थोपोडियल मेम्ब्रेन के थ्रू एक दूसरे से अटैच रहते हैं। अब इसकी डॉर्सल प्लेट, लेटरल प्लेट, वेंट्रल प्लेट को ही क्या ये सब चीज़ें कहते हैं। अब आपका काम है इनको पता लगाना, इसकी डॉर्सल प्लेट को क्या कहते हैं, वेंट्रल प्लेट को क्या कहते हैं, लेटरल प्लेट को क्या कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है। तो आपको पता होगा नंबर ऑफ वर्टिब्रेट ह्यूमंस में कौन कौन सी होती है, ठीक है, जैसे सर्वाइकल ये आप लोगों की 7 होती है, तो यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। थोरेसिक भी 12 होती है, ठीक है, लंबर आपकी 5 होती है, सैक्रल भी आपकी 5 होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका सीफो प्लांट कौन सा है, तो शुगर केन आपका क्या होता है, सीफो प्लांट होता है। सीफो प्लांट क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जो CO2 को फिक्स बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली करते हैं कंपैरिजन टू C3 प्लांट। अब C3 C4 ये सब नाम क्यों आए हैं, ये C4 नाम इसलिए आया है कि इसका जो फर्स्ट फिक्स प्रोडक्ट बनेगा वो 4 नंबर ऑफ कार्बन का बनेगा, इसलिए इसका नाम C4 है। ऐसे C3 प्लांट में जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बन नंबर 3 कैरी कर रहा होगा, इसलिए उसको C3 प्लांट बोलते हैं, ठीक है। तो C4 प्लांट क्या करते हैं, CO2 को बहुत अच्छे तरीके से फिक्स करते हैं, ठीक है, इसलिए ये अच्छे होते हैं, बेटर होते हैं एनवायरनमेंट के लिए। अब शुगर केन, इसके अलावा मिलेट्स, मेज, ठीक है, सॉर्गम, ये सब इसके एग्जाम्पल है, आप लोग इसके एग्जाम्पल जरूर लिख लीजिए, ठीक है। मेज भी आ जाता है, ठीक है, शुगर केन तो आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका मैच द फॉलोइंग है, एल्गल क्लास दे रखी है, उसके रिजर्व फूड दे रखा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइनोफाइसी को क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, और क्लोरोफाइसी को क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी। फियोफाइसी को क्या बोलते हैं, हम लोग ब्राउन एल्गी बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे ही रोडोफाइसी को क्या बोलते हैं, रेड एल्गी बोलते हैं, ठीक है, इसे ग्रीन बोलते हैं, इसे ब्लू ग्रीन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके पिगमेंट कैसे याद करेंगे,
तो देखिए इसकी ट्रिक भी है, जैसे रोडोफाइसी है ना, रेड वाले हैं, तो रेड कलर के क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं, तो फ्लावर से क्या हो जाएगा आपका फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है, ये ऐसे मैंने याद कर रखा था। ठीक है, जो रेड एल्गी होती है उसमें कौन सा रिजर्व फूड होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च। कैसे याद करना है, रेड कलर का फ्लावर होता है तो रेड फ्लावर से फ्लोरिडियन। ऐसे ही ब्राउन एल्गी को कैसे याद किया था कि ब्राउन कलर के क्या होते हैं, मैन होते हैं, जनरली जो इंडियन मैन होते हैं, तो ब्राउन और मैन से क्या हो जाएगा, मैन, और मैन ही लोग क्या करते हैं, लेमिनेशन करते हैं। ठीक, ये ट्रिक भी मैंने किसी टीचर से ही सीखी थी। ठीक है, सो ऐसे करके आप लोग ऑड वन आउट कर सकते हैं। आप सीधे देख लीजिए, फोर्थ का सेकंड कहाँ है, सिर्फ यही है। ठीक है, ऐसे ही थर्ड का फोर्थ कहाँ पे, यही है। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं पता होता ना, फिर भी आप लोगों को इतना तो पता होगा कि जो क्लोरोफाइसी होती है यानी ग्रीन एल्गी होती है, उसका ग्रीन कलर किस वजह से होता है, स्टार्च की वजह से होता है। तो सेकंड का फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था न्यूमरेटर फोर्स का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो न्यूमरेटर फोर्स क्या होते हैं, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, जो हेलोफाइट्स कंडीशन होती है ना, जहाँ पे सलाइन कंडीशन होती है। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्ट होते हैं, वहाँ पे न्यूमरेटर फोर्स ऐसे करके बाहर की साइड ये रूट से जो होती है वो निकली हुई रहती है, और उनका मेन काम क्या रहता है, इनका मेन काम रहता है रेस्पिरेशन करने का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूमरेटर फोर्स कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाए जाते हैं, ये सलाइन कंडीशन में पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन था आप लोगों का, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग एन एलील फ्रॉम अ स्मॉल पॉपुलेशन बाई चांस इज ग्रेटर। ये स्टेटमेंट किसका है, जेनेटिक ड्रिफ्ट का। अगर ये समझ में नहीं आता तो मैं एक बहुत ही रफली वे में समझाती हूँ आप लोगों को। मान लीजिए कि स्मॉल पॉपुलेशन है, जैसे इसमें बोल रखा है, और एक लार्ज पॉपुलेशन है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होंगी, काफी सारी एलील्स होंगी। एलील्स क्या होते हैं, एलील्स जो होते हैं वो कैरेक्टर कैरिंग जीन्स होते हैं। अब मान लीजिए इसके अंदर काफी सारी एलील्स प्रेजेंट है, रेड वाली भी प्रेजेंट है, इसके अंदर रेड वाली कम होगी। ठीक है, इसके अंदर इसके अलावा ब्लू वाली एलील्स भी होगी। ठीक है, जो कैरेक्टर कैरी करेगी इसके अंदर भी होगी। ऐसे ही इसके अंदर और भी एलील्स प्रेजेंट होंगे, और इसके अंदर क्या होंगे, कम होंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई एडवर्स कंडीशन आ गई। ठीक है, तो जैसे एडवर्स कंडीशन क्या हो सकती है, बाई चांस वाली, जैसे फायर लग गया, या क्या आ गया, फ्लड आ गया। ठीक है, या अर्थक्वेक आ गया। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ तो एलील्स जो होंगे वो डेड हो जाएंगे ना। ठीक है, अब मान लीजिए कुछ एलील्स डेड हो गए, इसमें यहाँ पे भी मान लीजिए कुछ एलील्स डेड हो गए। अब ठीक है, तो अब कौन से एलील्स बचेंगे। अब अगर आप लोग देखेंगे ना, तो इसमें से रेड एलील तो देखिए बाई चांस ही हुआ, लेकिन इसके पास एक ही एलील था, तो ये क्या हो गया, वो एक्सीडेंट हो गया। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे रेड वाला एलील को भी नुकसान हुआ है, येलो वाले को भी नुकसान हुआ है, ब्लू वाले को भी हुआ है, लेकिन इसकी आधी पॉपुलेशन देखो बची है, और बाई चांस कोई एडवांस कंडीशन होते हुए भी इसकी पॉपुलेशन जो क्या रही है, वो सेफ रही है। और इसकी पॉपुलेशन में से रेड वाला जो एलील है, अगर वो बाई चांस वो डैमेज हुआ, तो इस पॉपुलेशन में से वो एलील जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है एटीपी कंटेंट्स। तो एटीपी में क्या क्या होता है, एटीपी में आपका एडेनिन होता है, राइबोस होता है, इसके अलावा क्या होता है, फॉस्फेट होता है। ठीक है, एडिनोसिन नहीं होता है ना डीऑक्सी राइबोस होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 11th क्वेश्चन पूछा है, आपको स्पर्म का डायग्राम बना के दे रखा था, और पूछा था कि कौन सा पार्ट जो होगा वो गोल्गी बॉडी से और माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होगा, डिराइव्ड होगा। तो सबसे मेन चीज आप लोगों को पता होगा, ये इसका हेड रीजन है, ये इसका नेक रीजन है, और ये इसका क्या है, ये टेल रीजन है। ठीक है, तो जो इसका हेड रीजन में जो ऊपर की साइड स्ट्रक्चर होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको एक्रोसोम बोलते हैं। और जो एक्रोसोम होता है ना, यही कहाँ से डिराइव्ड होता है, यही हमारा गोल्गी बॉडी से डिराइव्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, गोल्गी बॉडी से हो जाएगा। तो फर्स्ट तो आपका ऑप्शन सही है, यानी ये दोनों कट हो गए। ठीक है, और पूछा है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या, तो आप लोगों का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऐसे करके आप लोगों का फोर्थ वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, तो ऐसे करके आप लोगों का थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, तो यानी फर्स्ट एंड थर्ड, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का फोर्थ जो है वो करेक्ट है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा है GEAC स्टैंड फॉर। तो ये आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से वहाँ पे इसका फुल फॉर्म दे रखा है। तो GEAC क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इजी क्वेश्चन है, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, A, D, E, K, यही हमारे फैट सॉल्युबल होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, इनमें से कौन सी इन्वेसिव एलियन स्पीसीज नहीं है इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो इन्वेसिव स्पीसीज क्या होती है, तो ऐसी स्पीसीज क्या होती है जो कहीं पे भी ग्रो हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को इकोलॉजी वाले चैप्टर में दे रखा है। ठीक है, इकोलॉजी में NCERT में मैं कहती हूँ आप लोगों को NCERT बहुत अच्छे से पढ़िए। देखिए उसके एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है। अब वहाँ पे 3 ही एग्जाम्पल आप लोगों को इन्वेसिव स्पीसीज के दे रखे थे। ठीक है, पार्थेनियम, लेंटाना और इकॉर्निया। इकॉर्निया आप लोगों को पता होगा कि वाटर हाइसिंथ इसको बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ साइनाडॉन नहीं दे रखा था आप लोगों का, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, सारे क्वेश्चन आप लोगों के देखिए मोस्टली NCERT से ही आए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा था कि इनमें से कौन सा बायोस्फीयर जोन्स है जो केप्ट फ्री रहता है फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। तो कोर जोन क्या होता है, ऐसा जोन जहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। ठीक है, ये वाला जो जोन जो होता है वो प्योरली जो होता है वो प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, इसके अलावा फिर आप लोगों को बफर जोन भी होता है, ट्रांजिशन जोन भी होता है। तो इसका ऑप्शन आप लोगों को सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B।
क्वेश्चन नंबर 16 मैच द फॉलोइंग है। अब इसमें अगर आप लोगों को सारे साइंटिस्ट के नाम नहीं भी पता है तो भी आप लोगों को, जैसे एनसीईआरटी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर ही, तो वहाँ पे टोबैको मोज़ेक वायरस के साइंटिस्ट का नाम दे रखा है कि बेजर नहीं क्या करा था, इसकी खोज करी थी। तो ऑप्शन डी का आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कि यहाँ पे कहाँ पे दे रखा है, यहीं पे दे रखा है, तो ऐसे करके आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी आप लोगों को इसमें जो जो नाम दे रखे हैं वो पता होना चाहिए। जैसे ऑप्शन ए का 2 है, यानी नॉर्मन रस्का ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी। यही क्वेश्चन कहीं पर आगे जाके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट केसी मेहता ने क्या करा था आप लोगों का, सीरियल लस्ट। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, सीरियल लस्ट से रिलेटेड है। फिर ऐसे ही आपको लोगों क्या हो जाएगा, एफ स्मिथ किससे रिलेटेड है, पीच येलो डिसीज से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, अब इनमें क्या दे रखा है, जेनेटिक के कुछ टर्म दे रखा है, कॉलम भी दे रखा है। आप लोगों को घबराना है, जो भी आप लोगों ने पढ़ रखा है ना वो सीधा आप लोगों को परोसा नहीं जाएगा एग्जाम के फॉर्म में। थोड़ा सा एडवांस बना के आप लोगों को घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोगों को जस्ट उसको रीड करना है और अपने पे बिलीव रखना है कि मुझे आंसर आता है। सो सबसे पहले आप लोग क्या देख लीजिए, रिसेसिव जीन। रिसेसिव जीन क्या होता है, ऐसे जीन जो नॉर्मली अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जब वो सिमिलर पेयर में प्रेजेंट होंगे तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, जैसे रिसेसिव जीन क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। जब स्मॉल टी दोनों स्मॉल टी होंगे तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। अगर इसके पास एक भी कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा, यानी एक भी डोमिनेंट जीन होगा, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा डोमिनेंट जीन ही कहलाएगा। जब ये सिमिलर पेयर में प्रेजेंट होंगे, यानी स्मॉल टी या मान लीजिए आप लोगों का स्मॉल आर, तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका आप लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा रिसेसिव जीन, यानी अ जीन दैट एक्सप्रेस ओनली व्हेन इन अ सिमिलर पेयर। ठीक है, तो सी का आप लोगों को क्या हो जाएगा, सी का ऑप्शन 4 हो जाएगा। सी का 4 कहाँ लिख रखा है, देखिए यहाँ लिख रखा है, तो ऑप्शन बी आप लोगों का सही हो गया। ऐसे और भी आप लोग मैच कर सकते हैं। ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, ऐसे क्रोमोसोम जो कैसे होते हैं, सेम साइज में होते हैं और शेप में होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ऑप्शन ई का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ई का फर्स्ट भी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा ऑटोसोम, देखिए 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं आप लोगों के, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं और ऑटोसोम्स होते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम के छोड़ के बाकी जितने क्रोमोसोम होते हैं वो आप लोगों को क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम्स कहलाते हैं। तो बी का सीधे आप लोगों को क्या हो जाएगा, बी का आप लोगों का 5th हो जाएगा। ठीक है, तो बी का 5th हो जाएगा। ठीक है, यानी जैसे आप लोग समझ लीजिए 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो 23 पेयर वाला मान लीजिए सेक्स क्रोमोसोम है, तो बाकी के जो 22 पेयर्स हैं वो आप लोगों को क्या कहलाएंगे, वो आप लोगों के ऑटोसोम्स कहलाएंगे। और जो 23 वाला पेयर है वो आप लोगों को क्या कहलाएगा, वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पॉलीइम्ब्रियोनी किसमें पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से सीधे क्वेश्चन दे रखा है, तो ये किसमें पाई जाती है, लाइन में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आप देखिए यहाँ पे पूछ रखा है NH4 और K+ आयन का सिक्रीशन कहाँ पे होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2-3 टर्म्स होते हैं, एक होता है सिक्रीशन, एक होता है रीअब्जॉर्प्शन। तो सिक्रीशन क्या होता है, यानी यहाँ से कंटेंट निकल के दोबारा से क्या हो जाएगा, आपका ब्लड वेसल्स में आ जाएगा, तो इसको सिक्रीशन बोलते हैं। और रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, जब ब्लड वेसल से भी कुछ टॉक्सिक मटेरियल आपकी किस में आ जाए हेनले लूप में आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो इसका साइन क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन का साइन होता है हेनले लूप की तरफ, सिक्रीशन का साइन होता है हेनले लूप से आप लोगों का ब्लड वेसल्स की ओर। ठीक, सो NH4 और K+ का सिक्रीशन कहाँ पे होता है, एक तो फर्स्ट वाली कंडीशन में होता है, इसके अलावा यहाँ पे भी आप लोगों का होता है। ठीक है, कंडक्टिंग डक्ट की तरफ यहाँ पे, तो आप लोगों को ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को ये भी पता करना है ग्लूकोज का कहाँ पे होता है। ठीक है, कमेंट कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आप लोगों को पोलन ग्रेन्स का पूछ रखा था। पोलन ग्रेन्स की यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी थी कि वो स्पाइनी होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, कलर्ड होना चाहिए। तो देखिए कलर्ड वाला जो होगा पोलन ग्रेन वो किसको अट्रैक्ट करेगा, वो किसी एनिमल ही को तो करेगा। तो यानी इसमें पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा, वो किसी एनिमल के थ्रू होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंटोमोफिली हो जाएगा। हेट्रोफिली क्या होता है, जब वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो। ऑर्निथोफिली क्या होता है, जब बर्ड के थ्रू हो। ठीक है, ऐसी एनिमोफिली क्या होता है, जब आपका आंट्स के थ्रू पॉलिनेशन हो। और एंटोमोफिली क्या हो जाएगा, जब एनिमल के थ्रू हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोगों को और भी जो भी आप लोगों को पॉलिनेशन के मेथड है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके एग्जाम्पल कौन कौन से इसके अंदर एग्जाम्पल्स हैं वो याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा था पीट मॉस। पीट मॉस का आप लोगों का बॉटनिकल नेम क्या है, तो क्या है, स्पैग्नम है। अब आप लोगों को कॉमन नेम पता होना चाहिए, जैसे आप लोगों को पता है लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बताया था फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया किसका कॉमन नेम था, कॉड मॉस का। ठीक है, ऐसी पॉलीट्राइकम को और क्या बोलते हैं, हैरी मॉस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन भी देखिए आप लोगों को पूछा था कि कौन सा इसमें से इफेक्टिवली फोटोसिंथेटिक प्लांट है, तो कौन सा होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया जो C4 प्लांट होता है वो क्या होता है, फोटोसिंथेटिकली इफेक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर में भी किसको फिक्स करेगा, CO2 को फिक्स करेगा, ना कि ऑक्सीजन को। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया था। एक एग्जाम्पल तो आप लोगों को शुगर केन हो गया था, दूसरा मैंने आप लोगों को बोला था मेज भी पूछा जाता है। इसके अलावा और भी लिख लीजिएगा आप लोग, सॉरगम और मिलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा था जो भी डेड चीज़ों का रिमेन्स होता है, जैसे मान लीजिए प्लांट की डेड चीज़ों का रिमेन्स हो गया या एनिमल की जो भी डेड चीज़ों का रिमेन्स हो गया। ठीक है,
जैसे मान लीजिए यहाँ पे लीव्स हैं, ठीक है, यहाँ पे भी डेड प्लांट्स का कोई भी, जैसे कोई एनिमल मर गया, मान लीजिए काऊ की डेथ हो गई, ठीक है, यहाँ पे लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, ठीक है, तो यही आगे जाके क्या करेंगी, यही आगे जाके क्या करेंगी, डिकम्पोजिशन करेंगी, ठीक है। तो इन मटेरियल को क्या बोलते हैं, जो डेड रिमेन्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम डेट्राइटस बोलते हैं, ठीक है। और यही हमारी क्या बनाएंगी, रॉ मटेरियल्स बनाएंगी फॉर डिकम्पोजिशन। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को पूछा था इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को सही नहीं है कि जो प्रोड्यूसर होता है वो बिलोंग करता है सेकंड ट्रॉफिक लेवल से। नहीं, जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है जहाँ पे आप लोगों का सनलाइट लेके और जो भी फूड वगैरह प्रोड्यूस होते हैं वो कौन सा होता है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में। और कौन वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे प्रोड्यूसर कहलाते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, वो प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में हमारे क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूसर हो जाएंगे, ठीक है। तो यही ऑप्शन आप लोगों का गलत है। और चीज़ें आप लोगों को भी पता होनी चाहिए कि पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होती है, वो हमेशा अपराइट होती है, ठीक है, ऐसी होगी, हमेशा ही अपराइट होगी। और भी ऑप्शन आप लोगों के सही है, आप लोग इनको भी पढ़ के इनको समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो प्लांट होते हैं वो सोलर रेडिएशन का कितना % जो होता है वो एब्जॉर्व करते हैं, तो कितना करते हैं, 2 to 10% करते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं। यानी टोटल सोलर रेडिएशन का 2 to 10% ही हमारा क्या हो रहा है, वो एब्जॉर्व हो रहा है। और इससे भी एक ट्रॉफिक लेवल में कितना % ट्रांसफर हो रहा है, उसका भी 10% ही ट्रांसफर हो रहा है। सो अब आप लोगों के टोटल 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आप लोगों को नीचे अपने कमेंट में अपने मार्क्स लिखने हैं, ठीक है, आप लोगों का रिस्पांस मुझे दिखना चाहिए। इसके अलावा और भी कोई क्वेरी होगी तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। वीडियो जो होंगी वो अब कंटिन्यूटी में आएंगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।